इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो 2020, 2019 और 2018 में पूछे गए हैं, इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट रेनबो पार्ट 2 प्रोज से होगा, एक पार्ट जो है आपका रेनबो पार्ट 2 पोइट्री सेक्शन से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन से तीसरा पार्ट होगा। यह वीडियो जो है वह आईएससी और आईकम में पूछे गए प्रोज से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वह पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। उसी तरह आईए के भी वीडियो जो हैं वह बनेंगे और उसके साथ डिस्क्रिप्शन होंगे जो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। ये 2020 के क्वेश्चन जो रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन से हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस द आर्टिस्ट। यह शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो एक जापानीज राइटर हैं। भारत इज माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो जर्मेन ग्रियर के द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। और हाउ फ्री इज द प्रेस, ये डोरथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है वह बी होगा। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यह भारत इज माई होम, यह चैप्टर से लिया गया है। और यह पैराग्राफ 2 के लास्ट लाइन में अगर हम देखें, और जिसमें जो लाइन है, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। तो यह वहाँ से लिया गया है और यह इसका आंसर होगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। थर्ड क्वेश्चन, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। ओके, और इसमें जो है अगर सेटिस्फैक्शन की बात हुई तो यह हमारे एंसेस्टर या हमारे आवर फोर फादर्स, ये दो वर्ड जहाँ मिले, एंसेस्टर और फोर फादर, तो ये दोनों इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आवर फोर फादर, यहाँ पे फोर फादर्स लिखा हुआ है, तो यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, उन्होंने मशीन की खोज क्यों नहीं की, मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग जो है गुलाम हो जाएंगे। तो यह सबसे सटीक ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि बी का मतलब होगा कि हम लोग खुश हो जाएंगे, वो जानते थे, या वो हम लोग को आराम में देखना नहीं चाहते थे या उससे ईर्ष्या करते थे। तो ये कोई ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। बर्नार्ड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपकी बुक में जो नोबेल प्राइज जो मिले हैं वो पूरे 4 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, जिसमें पहला जो नोबेल प्राइज है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला है, जो 1964 में मिला है। ओके, जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया है। दूसरा जो है बर्नार्ड रसेल, जिन्हें 1950 में मिला है, और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इनके द्वारा लिखी गई है। तीसरा पर्ल एस बक, पर्ल एस बक को जो है 1938 में मिला है। ओके, इंडियाज थ्रू ट्रैवलर्स आई। और फोर्थ नंबर राइटर जो है टी.एस. इलियट, जिन्हें 1948 में मिला है, जिन्होंने मैकविटी जिन्होंने लिखी है। ओके, तो यहाँ पे जो है 6 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। यह जो लाइन है, यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, और यह 17 नंबर पैराग्राफ से है। उस चैप्टर के 17 नंबर पैराग्राफ को देखें, वहां से यह लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। जर्मेन ग्रियर के द्वारा अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया है। पर्ल एस बक के द्वारा इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। ओके, बर्नार्ड रसेल के द्वारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड शिगा नोया के द्वारा द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर जो है वह डी है। 8 नंबर क्वेश्चन, वोट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया? जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम। ओके, विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेशनल पर्पस का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है इस चैप्टर में एजुकेशन को उन्होंने जो है वह बताया। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल। यह जो लाइन है, यह आई हैव अ ड्रीम, जिसे मार्टिन लूथर जूनियर किंग
के द्वारा दिया गया एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। ओके, और इन्हें जो है नोबेल प्राइज 1964 में मिला। और यह पैराग्राफ नंबर 7 से लिया गया लाइन है। पैराग्राफ नंबर 7 में आप देखें, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ओके, तो इसका आंसर जो है वह डी है। 2019 के क्वेश्चन, 2019 का पहला क्वेश्चन, सेबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबेज जो एक कैरेक्टर है जो द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है और द आर्टिस्ट शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो एक जापानीज राइटर हैं, और उसे शौक जो होता है गॉड्स पे कलाकृति करने की, तो इसका आंसर जो है वह गॉड्स होगा। 2018 के क्वेश्चन, 2019 के बहुत से क्वेश्चन जो हैं 2020 से लिए गए हैं, बिल्कुल हूबहू बहुत से क्वेश्चन लिए गए हैं। 2018 में जो क्वेश्चन हैं प्रोज से रिलेटेड, सेबेई वाज अ 12 ईयर ओल्ड। सेबेई जो है वह जापानीज बच्चा है, तो इसका आंसर जो होगा बी, जापानीज। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, यह चैप्टर 1 से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसमें होम रूल से जो है हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्होंने उसको इंजॉय किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से है, और डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। तो यहाँ पे जो भेदभाव की बात हो रही है वह गोरे और काले की हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमो जो है यह कैरेक्टर है अ मैरिज प्रपोजल, जो एंटन चेकोव के द्वारा लिखी गई है, और उसमें जो है वह शादी के लिए जाता है बात करने, और काफ़ी नर्वस पर्सनालिटी रहता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, नर्वस। बर्नार्ड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ, यह जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर से लिया गया है, और उसमें जो राइटर का इंट्रोडक्शन है वहाँ से, जहाँ पे बताया गया है कि बर्नार्ड रसेल जो हैं वह एक फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज जो है 1950 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यह पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसमें जो है पुराने इजिप्ट के जो शासक थे उन्हें हम फेरोज कहते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। पर्ल एसबक इज एन, पर्ल एसबक जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं, जबकि शिगा नोया जो है जापानीज राइटर हैं, जर्मेन ग्रियर ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम जो है यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक स्पीच है, जिसे उन्होंने 28 अगस्त 1963 में दिया। ओके, और यह स्पीच जो है यह लिंकन मेमोरियल में जो वाशिंगटन डीसी में है वहां दिया गया था, और जर्मेन ग्रियर के द्वारा अ चाइल्ड इज बॉर्न, शिगा नोया द आर्टिस्ट अचीव्स द अर्थ, तो इसका आंसर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। 9th नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज द नैरेटर्स। नानू काका जो कैरेक्टर हैं यह अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से लिया गया है, जिसे मनोहर मालगांवकर ने लिखी है। ओके, और यह जो है नानू काका ये इसमें सेंट्रल कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, और यह नैरेटर के जो है वह अंकल रहते हैं, मैटरनल अंकल, मामू रहते हैं। ओके, तो आंसर इसका ए होगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे बेस्ड होगी। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।